नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। बोल जनता बोल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बागबेड़ा थाना अंतर्गत गिद्दी झोपड़ी में। जी हाँ, इस स्थान की समस्या एक ऐसी समस्या है जिस समस्या से स्थानीय तो जूझ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी जूझ रहे हैं। कहने का मतलब है 237 करोड़ की लागत से बनने वाले बागबेड़ा ग्रामीण वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना इस समय अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं, वो नजारा दिखाते हैं कि जिस पानी के लिए स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया, पैदल यहां से रांची कूच किए, कई आंदोलन को उन्होंने देखा, कई आंदोलन को उन्होंने किया, जैसे कि जल सत्याग्रह, एक दिवसीय उपवास, सामूहिक उपवास, ऐसे कई आंदोलन उन्होंने किया कि क्षेत्र की लाखों लाख आबादी जो है उन्हें घर घर पानी मिल सके। लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं कि वाटर फिल्टर प्लांट में इस समय मौजूद है और स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि 211 करोड़ की खर्च जो है अब तक इस योजना में की जा चुकी है। बावजूद इसके कहने का मतलब है कि 85% काम हो चुका है और 15% काम के लिए यह काम जो है वो अधर में लटक गया है। यानी लाखों लाख आबादी, लगभग 3 लाख की आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है। आने वाला मौसम जो है वो गर्मी का है, फिर वो समस्या, फिर वो आंदोलन, फिर वो लोग जो सड़क पर उतरेंगे, फिर वो दृश्य, एक भयावह दृश्य, हर घर पानी की समस्या से जूझता हुआ नजर आएगा। आपको हम दिखा रहे हैं ये दृश्य जो है बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बनने वाले फिल्टर प्लांट की है, जो बागबेड़ा गिद्दी झोपड़ी में कई आंदोलन के बाद ये तैयार हुआ, शुरू हुआ, जहां जिला प्रशासन को भी काफी जद्दोजहद करना पड़ा। कहने का मतलब है कि पहले यह प्लांट बागबेड़ा ही क्षेत्र में घाघीडीह में बनने वाला था, लेकिन ग्रामीणों का विरोध देखते हुए इस स्थान को बदला गया और गिद्दी झोपड़ी में इस प्लांट को स्थानांतरित किया गया। बावजूद इसके लेकिन स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन भयावह हो रही है। जनप्रतिनिधि जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, पर इनकी सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। इस समय हमारे साथ बागबेड़ा क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के साथ साथ वैसे लोग हैं जो हमेशा समाज के लिए जुड़े रहे, वैसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, वैसे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन विकराल होते जा रही है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिला परिषद सदस्य किशोर यादव से, जो कि इस क्षेत्र के जिला परिषद हैं। आप बताइए कि ये क्या योजना है, इस योजना को शुरू करने में क्या कुछ आप लोगों को पापड़ बेलना पड़ा और आज जो ये योजना अधर में लटक गई है? हमारे पूरे बागबेड़ा, कीताडी, करंडी, घाघीडीह क्षेत्र में पानी की भीषण समस्या है और गर्मी के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। पूरे इस क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं और इनका पानी का एकमात्र स्रोत मात्र भूमिगत जल है। चापानल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से, मोटर के माध्यम से लोग पानी जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। अब भूमिगत जल स्तर इन 20 सालों में इतना नीचे चला गया है कि गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर 800 से 900 फीट नीचे चला जाता, 1000 फीट तक नीचे चला जाता, लोगों को पानी नहीं मिलती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी इस क्षेत्र के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के लंबे संघर्ष के बाद बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना विश्व बैंक के फंड से, भारत सरकार की फंड से, राज्य सरकार की फंड से और जनता का 1% के फंड से इस बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारा गया। लेकिन इस जलापूर्ति योजना का शुरू से, जब से यह योजना धरातल पर उतरी है, तब से ही यह योजना कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या को लेकर अटकती फंसती नजर आई है। लेकिन हमारे पंचायत प्रतिनिधि हों, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जागरूकता के चलते, इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के चलते इस योजना को अभी तक हम लोगों ने 85% काम कंप्लीट कराया है। धरना प्रदर्शन करके, घेराव करके, जल सत्याग्रह करके, 51 घंटे का अनशन करके, हमारे यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक लोग यहाँ से रांची तक पैदल भी मार्च करके, इन तमाम संघर्षों के बाद आज यह योजना 85% कंप्लीट हुई है। बहुत सारी बातें ऐसी थी कि हमारे इस योजना के अंतर्गत रेल क्षेत्र में भी 23 बस्ती पड़ती है। उन बस्तियों में भी हम लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से बात कर और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से
तक संपर्क कर कर हम लोगों ने आवाज़ को पहुंचाया और उन क्षेत्रों में भी पाइपलाइन बिछने का काम हुआ है। लेकिन आज वहाँ के भी लोग पानी के इंतज़ार में हैं और पूरे बागबेड़ा, कीताडी, घागीडी, करंडी क्षेत्र के लाखों लोग जहाँ जहाँ के लोगों को इस योजना से जल आपूर्ति होगी, वे तमाम लोग आज पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। और जो ILFS जो इसकी कार्यपालक एजेंसी है और PHD विभाग के जो पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोगों के लापरवाही और पैसों के बंदर बांट के चलते आज हमारा यह योजना लटक गया है। लोग परेशान हैं। इसके बाद भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस योजना को किसी भी तरह चालू किया जाए, लेकिन ना ही राज्य सरकार, ना ही जिला प्रशासन और ना ही PHD विभाग इस और ध्यान दे रही है। हम लोग अब आने वाले दिन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए या करो और मरो की बात हो गई है। आने वाले दिन में हम लोग और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। हो सकता है हम कुछ ऐसा डिसीजन ले ले इस पानी के लिए जो लोगों ने आज तक सोचा नहीं होगा। आपने जिला परिषद सदस्य किशोर यादव को सुना। अब हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आंदोलन को लेकर रांची तक महिला पुरुष को लेकर वो कूच कर गए और 7 दिनों का सफर तय कर वो रांची पहुंचते हैं इस पानी के लिए, और आज फिर वो संकट इनके समक्ष है। ये योजना तो मुश्किल ही लगती है, क्योंकि हम 3 साल का डेडलाइन था इस योजना को पूरा करने के लिए। 3 साल और हो गया है और आज तक हम लोग को पानी का नसीब नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग कितना धरना प्रदर्शन, जल सत्याग्रह किए, मानव श्रृंखला बनाए। अब पानी के लिए तो अब सुबह से हम लोग को उठ करके पानी के लिए ही चिंता रहता है। सुबह में कहाँ से पानी लाना है। अब जार लेकर के, साइकिल लेकर के, स्कूटी लेकर के आदमी पानी के लिए दूर 5 किलो 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसमें हमारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को अभी पढ़ाई लिखाई का कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनका काम भी, रोजगार भी प्रभावित होता है, बच्चों का स्कूल भी प्रभावित। एकदम बच्चों को तो स्कूल एकदम हो रहा पड़ा, क्योंकि उसको सुबह में पानी नहीं मिल पाता है। सुबह में नंबर लगता है जाकर के पानी के लिए, चापाकल में, बोरिंग में पानी के लिए, जिसके चलते उसका पढ़ाई भी प्रभावित हो रहा है। बहुत समस्या है पानी के लिए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं। निष्कर्ष। हमारे साथ महिला पंचायत प्रतिनिधि भी है, मुखिया जी हैं, इनसे पंचायत समिति हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने भी वो शुरुआत के आंदोलन में भाग लिया और अभी भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है, क्या समस्या है? यहाँ जो समस्या है पानी का समस्या बहुत विकराल है, क्योंकि जो भी सरकार देते हैं डीप बोरिंग करो या मोटर लगा के फंड से जो देते हैं मुखिया लोग का, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होता है। और पानी इतना नीचे चले गया है कि हम लोग जानते हैं कि पानी का कीमत क्या है, क्योंकि जो बड़े अफसर है उन लोगों को तो पानी का अहमियत पता नहीं चलता, क्योंकि उन लोगों के पास तो पानी का अभाव है नहीं। और जिनके पास पानी का अभाव है वही समझ पाते कि पानी का क्या दिक्कत है। आज शायद हमको लगता है कि हम लोग अगर उन लोग 2 दिन यहाँ बिता दें तब हम लोग को भी समझ में आएगा कि पानी का अभाव क्या होता है। लेकिन अच्छा, अभी जो तत्काल आप लोग किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? अभी हम लोग का समस्या इतना है कि अभी हम लोग का पानी का दिक्कत है कि हम लोगों ने बच्चे लोगों के लिए, घर के लिए हम लोग को पानी यहाँ से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक हम लोग को पानी खोजना पड़ता है कि कल कहाँ से हम लोग को पानी लाना है। ये हम लोग को पहले राशन का जुगाड़ नहीं करना पड़ता, पहले हम लोग को पानी के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। और अगर पानी इसी तरह रहा, अगर नहीं मिला तो हम लोग दिल्ली तक भी पैदल जाने के लिए तैयार है। पानी के लिए लड़ेंगे या मरेंगे, लेकिन पानी लेके रहेंगे। सरकार बोलती है ना कि पानी, स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं, आक्रोश जो देख रहे हैं लोगों का, वो स्थिति जो है वो विकराल होते जा रही है। हमारे साथ पंचायत समिति जो मुखिया जी हैं, नीनू कुदादा जो हैं, क्षेत्र की मुखिया भी हैं, उनसे हम एक बार बात करते हैं कि क्या स्थिति हुई है, किस कारण से अब ये अधर में लटका है। आगे आप एक पंचायत प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, तो आप क्या आगे आंदोलन का रूप अख्तियार कर रही हैं? पानी की काफ़ी समस्या है। ये WTP बनने का बहुत पुराना योजना है कि चलना था, लेकिन नहीं चालू हो पाया। किस कारण नहीं चालू हो पाया ये सभी लोग को जानकारी है, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। लेकिन समस्या तो पानी की है, चाहे वो बागबेड़ा हो, कीताडी हो, घागीडी हो, किसी भी 17 पंचायत में ये योजना का लाभ लेना था, जिसमें सभी पंचायत में एक VWC है, जिसमें हम लोगों को आदेश दिया गया था विभाग के द्वारा से कि कैपेक्स किया जाए, जिसमें से हम सारे मुखियागण जो है कैपेक्स लिए हैं।
450 रुपया 225 रुपया करके वो केपेक्स पैसा हमारे सभी पंचायत के अकाउंट में रखा हुआ है, जिसके वजह से बहुत समस्या आती है। लोग बाहर निकलते ही बोलते हैं क्या हुआ मुखिया जी, चापाकल में पानी आ नहीं रहा है, टैंकर से पानी आप दिलवा नहीं रहे हैं, केपेक्स लेके बैठे हुए हैं, केपेक्स का पैसा आप लोग खा गए हैं। इससे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होता है, मान सम्मान भी खराब होता है। लोगों के साथ हम लोग सही से बात नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते हैं। आने वाले समय में इतना इतना ज़्यादा खराब होने वाली है कि पानी को लेके, क्योंकि सुबह उठते साथ हम महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, चाहे हम एक मुखिया हो लेकिन सबसे पहले एक महिला है, अपने घर में अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम लोग डेगची पकड़ते हैं और रेलवे का फट्टा पंप से पानी ढोते हैं, और पानी ढोने के बाद जाके अपने घर का बच्चे लोग को या अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। राज्य सरकार से यही हम लोगों का आग्रह है कि जल्द से जल्द इस योजना को चालू किया जाए और हमारे बागबेड़ा किताडी के वासियों को पानी जल्द उपलब्ध कराया जाए। जनप्रतिनिधियों का आक्रोश ऐसा है कि अब उन्हें भी दंश झेलना पड़ रहा है। जो आसपास के जो लोग हैं वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि वो पैसा जो है उनके पास, उनके खाते में वो पैसा वो खा जा रहे हैं। तो ये आरोप को भी उन्हें सहना पड़ रहा है। हमारे साथ समाज सेवी भी हैं कुछ, जिनसे हम बात करेंगे कि अब जो जो वर्तमान समस्या है उसका निराकरण नहीं हो रहा है, समस्याएं जो है एज इट इज हैं, आंदोलन लगातार आपका जारी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब राज्य सरकार जो है आपके इन आंदोलन के बाद राज्य सरकार कुछ इस और पहल करेगी कि ये ठंडे बस्ते में वो पुनः चला जाएगा? देखिए, जब हम लोग पैदल गए थे उस समय पेयजल स्वच्छ विभाग के मंत्री थे श्री हेमंत सोरेन जी, अभी तो मुख्यमंत्री है। अब तो उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए, और उनको पता भी है, वो खुद भी बोल रहे थे कि हमारे रिलेशन का नैहर है और उसके नैहर वाले अभी प्यासा मर रहे। कहने का मतलब है कि जो राज्य के जो मुखिया हैं उनके रिश्तेदार भी इस गांव से संबंधित हैं, लेकिन आज उन्हें भी पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। क्योंकि वो खुद बोले थे नारियल पानी नहीं, पानी ही पिलाएंगे, उनको पिलाना जरूरी है। अभी पुल बह जाने की बात सामने आ रही है, ये क्या है? पुल भी 2 पिलर घसका हुआ है, गिरा हुआ, और 2-3 पिलर हिल रहा है। मतलब जो पिलर बना है इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, उसका 2 पुल जो है वो नदी पर बह गया। हाँ, बह गया, और 2-3 पिलर अभी हिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अनियमितता की तो बात उजागर हो रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं पूरा अनियमितता की। क्या लगता है किसकी अनियमितता है? विभाग उसके जेई उसके ध्यान नहीं दिए होंगे, बंदर बाट हुआ होगा पैसा का, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहने का मतलब है कि अधर में तो योजना लटकी है, और अगर हम बात करें तो अनियमितता भी सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि 237 करोड़ की लागत से जो योजना धरातल पर उतरनी थी, 211 करोड़ रुपए खर्च हो गए और वो योजना अधर में है। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की। जी हाँ, जिस स्थान पर खड़े हैं ये बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बनने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि अधर में लटका हुआ है। हमारे साथ जनप्रतिनिधियों ने बात की, हमारे साथ अब कुछ आंदोलनकारी हैं, इनसे बात करते हैं कि अब आगे का रास्ता, अब आगे की रणनीति इनकी क्या होगी। क्या लगता है? अधर में लटका है, आंदोलन शुरू से कर रहे हैं, आंदोलन पर आंदोलन हुआ जा रहा है, निष्कर्ष शून्य निकल रहा है। देखिए, इसमें सब जाहिर है, इसमें विभागीय और एजेंसी की पूरी तरह से लापरवाही है। जिस तरह से योजना में गड़बड़ी की है और घटिया निर्माण जो हुई है, यहाँ फिल्टर प्लांट का आपका दीवार गिर गया है। हल्का से जो बारिश है उसमें 2 पहिया जो है राइजिंग फुलिया जो बन रही थी, ये आपका खरकई नदी बड़ौदा घाट स्थित 2 पहिया बह गया है, और करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी ये दशा स्थिति है। आम जनता को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रही है। ये कहीं न कहीं विभागीय और एजेंसी की ही लापरवाही और मतलब कई रुपयों का इसमें बंदर बांट हुआ है और कई पैसा इसमें मिस यूज हुआ है। तो इसमें विभाग और एजेंसी डरमा रच रही है। कभी बैंक गारंटी के नाम से योजना को आधार पर लटकाना चाहता है, तो कभी योजना में कहीं तकनीकी फॉल्ट बताकर आम जनता को गुमराह करना चाहती है, और इस तरह से हमारे आंदोलन को स्थगित करना चाहती है। जिस तरह से हम लोगों ने इस योजना के लिए दिन रात एक करके जमशेदपुर से रांची पदयात्रा तक किया था और योजना को धरातल पर उतारा था, और उसी तर्ज पर अब योजना अगर जल्द से जल्द चालू नहीं होती है तो हम लोग पूरा समूची टीम जमशेदपुर के काली मंदिर प्रांगण से फिर से हम लोग पदयात्रा करेंगे। दिल्ली तक की इस बार पदयात्रा होगी। अब एक बड़ा आंदोलन की तरफ रुख कर रहे हैं आंदोलनकारी।
हमारे साथ कुछ पूर्व पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस योजना के। बागबेड़ा बृहद जल आपूर्ति योजना 2017 में ही चालू होने वाला था, लेकिन आज 5 साल अधिक और टाइम हो गया, 2022 आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ काम अधूरा लटका हुआ है। और बागबेड़ा कीताड़ी घाघीडी के लोगों को, लाखों लोग का जो एक सपना था कि हम लोग को भी शुद्ध जल मिलेगा, लेकिन वो सपना ही रह गया है, अधूरा हो गया है। किसी तरह से दूर दूर में पानी ला के अपना ये कर रहे हैं, लेकिन अब विभागीय या एजेंसी की लापरवाही है कि क्या है इसमें, अब कि मिली भगत से ही ये योजना चालू ही नहीं हो रहा दोबारा। इसके लिए कई बार हम लोगों ने आंदोलन भी किया अपने स्तर से, पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी सब मिलकर, लेकिन आंदोलन करते करते 2022 भी हो गया, लेकिन अभी तक एक बूंद पानी का नसीब नहीं हो पा रहा। आंदोलन पर आंदोलन हुआ जा रहा है, लेकिन निष्कर्ष शून्य निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति है कि लोगों को अपने दिनचर्या जितने भी कार्य हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित है, बच्चों के पठन पाठन से, वो भी बाधित हो रहा है। क्या लगता है कि बच्चों की पढ़ाई इसी तरह से बाधित होगी, आप इसी तरह से काम छोड़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, क्योंकि पानी के अभाव, जो पानी का जो भरने का जो कार्यक्रम होता है, सुबह का समय ही पानी भरा जाता है और सुबह सारे लोगों को, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है और अभिभावक को, बुजुर्गों को लेकर के अपने अपने काम पे जाना है। तो अगर पानी सही समय पे उसको नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे बच्चे लोग को पढ़ाई इसमें बाध्य आएगा उसमें, और रोजगार पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए, क्या लगता है कि स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है और आप लगातार 2-4 हो रहे हैं इस स्थिति से, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार इस पर निष्कर्ष, इस पर एक रास्ता निकालेगी और जल्द से जल्द क्षेत्र के लाखों लाख आबादी को पानी मुहैया कराया जाएगा? देखिए, जब से इस योजना का शिलान्यास हुआ, ये योजना हमेशा विवादों में रहा। कभी ज़मीन को लेकर के, कभी आपका रेलवे से एनओसी मिलने को लेकर के, उसके लिए विभिन्न चरण पे आंदोलन होते रहा है। संपूर्ण घाघीडी विकास समिति, बागबेड़ा महानगर विकास समिति, उसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न टोलों में, पंचायतों में, स्टेशन रोड पे, एईएन ऑफिस पे, डीसी ऑफिस पे, और एक समय तो ऐसा भी आया जब अमित कुमार डीसी साहब को लगा कि ये योजना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने वहाँ पर वर्ल्ड बैंक में आपत्तिजनक ये की थी कि यहाँ पर धार्मिक स्थल है। उसके लिए एक टीम भी आया था। मुझे याद है डीसी साहब ने कहा था कि अब हमारे हाथों में कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर, और उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक का टीम, जो थर्ड पार्टी आई थी, उनसे भी हम लोगों ने बात किया था और वो लोग कन्विंस हुए थे कि इसमें कुछ ना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं इसको बार बार रोक रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी योजना का जो प्रोजेक्ट बनता है और जो टाइम फ्रेम होता है, उस बीच में उतना पैसा का एस्टिमेशन किया जाता है। चूँकि अब योजना में 4 साल लेट हो चुका है, तो आप मान के चलिए कि ये 237 करोड़ का योजना रहा नहीं, 211 करोड़ खर्च हो चुकी है। उसमें राज्य सरकार को और पैसे लगाने होंगे। मौजूदा राज्य सरकार को देखना होगा कि और क्या इसमें ऐड हो सकता है, क्योंकि देखिए, आप 2 साल रोपण करने से तो होगा नहीं। 2018 और 2022 का जो मटेरियल का कॉस्ट है वो आप एक नहीं कर सकते हैं, और ऑलरेडी 4 साल जो लेट हुआ है, इसमें एडिशनल पैसा चाहिए राज्य सरकार के तरफ से। माननीय मंत्री जी को भी हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में बताया है, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी हम लोग मिले हैं, और चाहते हैं कि राज्य सरकार जो है वो इसमें कुछ पैसे लगाकर हर घर नल का जो ये अपना वादा है वो पूरा करे, और नहीं तो फिर हम लोगों को पीएमओ ऑफिस की तरफ अप्रोच करना चाहिए। देखिए, समस्याएं जो हैं वो निरंतर जारी है। अगर हम इस योजना से जुड़े ऐसे लोगों से बात करें जो कि यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं नौकरी के तौर पर, यानी यहाँ के सुरक्षा कर्मियों की, तो उनकी भी स्थिति लगातार दयनीय होते जा रही है, क्योंकि उनका भी वेतन भुगतान जो है वो कई दिनों से लंबित है। अब ऐसे में वो जाए कहाँ, और जाए तो जाए कहाँ और किससे गुहार लगाएं, क्योंकि यह योजना ही अधर में लटक गई है। क्या समस्या हो रही है? समस्या तो गार्ड का काम करते हैं। क्या समस्या हो रही है? 1 साल से पेमेंट नहीं मिला है। जब भी जाते हैं मालिक के पास, बोलता है आज दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन अभी तक दिया ही नहीं है। तो 1 साल से आप बिना वेतन का काम कर रहे हैं? हाँ। किस उम्मीद से? विश्वास वही बोल रहा जो आज दे देंगे, कल दे देंगे बोल बोल के रखा ही हुआ है। तो मालिक पास आप यहाँ, आप किस एजेंसी के तहत हैं? नहीं, मालिक का तरफ से ही, ठेकेदार की तरफ से। हाँ, हाँ। लेकिन वेतन नहीं मिल रहा। नहीं। तो जब वेतन का कारण पूछा जा रहा नहीं मिलने का, तो क्या बताया जा रहा है? बिल आ जाएगा तो दिया जाएगा।
बोलता भगवान का आशीर्वाद मांगो जो जल्दी। मतलब इनके जो बच्चे हैं वो भी बिलग रहे हैं भूख से, भूखमरी के कगार पर हैं। पिछले 1 साल से इनका वेतन लंबित है। सुरक्षाकर्मी जाए तो जाए कहाँ, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं उस विश्वास पर कि योजना शुरू होगी और हर घर पानी मिलेगा और उनके घर पर भी वेतन आएगा और उनके घर पर भी जो बच्चे हैं वो जो भूख से तड़प रहे हैं उनकी भूख जो है वो मिटेगी। क्या लगता है, क्या परेशानी? परेशानी तो भैया है हम लोग को। देखिए काम तो ये करते हैं उनका विश्वास पर, अच्छे से हम लोग को तो पैसा उससे तो मिले नहीं रहा है। दो आदमी को मिल रहा है, दिन में रहते हैं। अरे दोनों को 3 आदमी को अभी मिली नहीं है बस। तो कितना वेतन है आप लोगों का महीना का? महीना देखिए हम लोग को देते थे 9,000 रुपया, तो जब से काम बंद हो गया अभी दे रहे हैं 7,500। मतलब वेतन में भी कटौती हो गई है और वेतन भी नहीं मिल रहा है। नहीं वेतन भी तो नहीं क्या मिल रहा है। परेशानी हो रही, घर पे क्या दिक्कत हो रही है? घर में दिक्कत हो रहा है तो घर का परिवार जो है लेडीज है उन्होंने भी अगल बगल काम करते हैं। किसी तरह से अपने परिवार का गुजर बसर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, यहाँ के ग्रामवासी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। अब चूंकि ये लाखों लाख आबादी जो है वो इस पीने के पानी से वंचित है, तो ऐसे में ग्रामवासी अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनका तो पूरी जो उम्मीद है वो जनप्रतिनिधियों पर होता है और जनप्रतिनिधि ही निराश हो चुके हैं। उन्हीं के आंख से आंसू गिर रही हैं, तो अब उनकी आंसू कौन पोंछेगा? तो ऐसे में इनके मन में क्या सवाल है, हम इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या समस्या है आगे? हम लोग तो आज 4-5 साल से आशा करके बहुत धैर्य रखे हैं, पैसा भी जमा कराए हम लोग क्षेत्र में अपना ग्रामवासी लोग से, फिर भी काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कब हो गया तो ऊपर वाला ही जानने चाहे। ये अपना हमारा झारखंड का जो हमारा ये है वो लोग समझे। अच्छा, आपका घर जो है, आपको पानी जो है, पानी की समस्या जब होती है तो आप पानी का जो समस्या का निदान कैसे करते हैं? हम लोग कलता जिसको का थ्रू आता है टैंकर, किशोर जी हम लोग प्रतिनिधि मंगाते हैं, कृष्णा पेट्रोल मिल के मंगाता है लोग, तो हम लोग बस्ती में टैंकर आज एक टैंक यहाँ दिया, कल वहाँ दिया, कल वहाँ दिया, इस टाइप का पूरा क्षेत्र में टैंकर से ही हम लोग 4 महीना ये होते हैं। तो टैंकर से जब पानी आता है तो मारपीट की भी समस्या होती है? ऐसा नहीं है, वहाँ रहता है प्रतिनिधि लोग रह के अपना, कहीं कहीं छोटा मोटा तो हो ही जाता है पानी का, ऐसा चीज है कि एकदम मतलब पानी किसी भी तरह से नहीं मिल पा रहा। पानी से तो हम लोग बहुत एकदम 4 महीना इतना जलन होता है कि हम लोग एकदम नागा भी हो जाता है, जो ड्यूटी जाने वाला लोग रहता है। तो गर्मी की समस्या आ गई है, अब फिर ये 1 महीने बाद प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये गर्मी भी आप लोगों को बगैर पानी के गुजारना पड़ेगा? जी, जैसे काम का चल रहा है फिल्टर प्लांट का, लग रहा है इस साल तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश आशा में है कि अगले साल या उसके अगले साल तक झारखंड सरकार से मांग करते हैं जितना जल्दी हो सके इस काम को चालू करे और पूरा करने की कोशिश करे। यही हम लोग का एक मांग है। मतलब अभी भी आपको उम्मीद है कि 1-2 साल और लगेगा इस योजना में? जहां 1-2-3 सालों में, चंद सालों में ये पूरा होना था, अब लगता 5 साल बीत गए, अब लगता है कि और कुछ वर्ष लगेंगे। देखते हैं क्या होता है। सरकार तो कुछ कदम नहीं उठा रही है, कुछ जनप्रतिनिधि है, कुछ समाज के लोग हैं जो चाह रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द आए और इस सुविधा को वो लोग घर घर तक पहुँचाए। आंदोलन की बात हो रही है, गांव घर में बैठक हो रहा है और हम लोग भी उसमें भाग लेंगे बढ़ चढ़ के। जहाँ तक होगा, हम लोग सुने हैं कि पैदल चलने का रांची तक है, तो कुछ बस्ती से महिला बुजुर्ग जो भी है हम लोग पूरा भाग लेके पैदल जाने के लिए हर सहयोग करेंगे। हमारे साथ हम एक बुजुर्ग भी हैं क्षेत्र के, जो कई देरों से, कई मिनटों से हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है। आप बैठे रहिए वहीं। क्या समस्या, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ का पानी का तो हम लोग को इतना समस्या है कि साहब लोग को पानी ये ग्लेर में लेके पिलाने से होगा, मालूम होगा कितना पथरी उतरी हो जाता है। मेरा समस्या ऑपरेशन हुआ, यही पानी पी पी के पथरी हो गया था। और ये पानी एक बार लेके साहब लोग को पिलाइए ना, हरुटू एरिया का पानी। मतलब एक पानी की समस्या है, दूसरा गंदा पानी मिल रहा है। पानी मिल रहा है। परेशानी एकदम वर्तमान में एकदम आपके सामने हाँ, एकदम समस्या है। आरओ सब काम नहीं देता, 6 महीना में बनाना पड़ता है, दुनिया भर का पैसा लग जाता है। स्थिति जो है वो लगातार विकराल हो रही है और जो स्थिति है हमने भापा, देखा, समझा, जाना। हम पुनः जो आंदोलनकारी हैं उनसे एक बार बात करते हैं कि कोर्ट में उन्होंने क्या कुछ दाखिल किया है। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, इस मामले को लेकर
हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया, रांची तक की पदयात्रा की। सरकार ने योजना का स्वीकृति भी दिया, 237 करोड़ रुपया भी आया, लेकिन योजना टाइम टाइम फिस हो गई। अभी नए बड़ौदा घाट में 2 पाया पानी भी लोगों को नहीं मिला और बह गया। आप इसी फिल्टर प्लांट को देखिए, पूरे फिल्टर प्लांट में जो कमरे बने हुए हैं सभी चूरे हैं। अभी कोर्ट में आपने क्या? अभी हमारा जो है, हम लोग जनहित याचिका दायर, जिस तरह से भी हमारे आंदोलनकारी छोटराय मुर्मू जी ने घोषणा किया है कि हम लोग दिल्ली पदयात्रा करेंगे, तो ये हमारी पहली घोषणा है कि हम लोग दिल्ली पदयात्रा करने जा रहे हैं। और दूसरा, जो बागबड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के द्वारा जो हम लोग झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका जो है, अगर ये योजना नहीं उतरती है तो 15 दिनों के बाद हम लोग हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। इसी के साथ हमारा आंदोलन का जो है स्टेप है बढ़ता रहेगा। हमारे साथ जिला परिषद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि अंततः वो क्या फैसला लिए हैं और आगे की क्या रणनीति है उनकी। हम इस योजना की जो स्थिति है, इस पर मैं राज्य सरकार से, हमारे जिला के उपायुक्त महोदय से एवं पीएचडी विभाग के तमाम पदाधिकारियों से आज इस आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि जनहित में यह योजना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के दिनों में इस योजना की उपयोगिता और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि इस योजना को जल्द से जल्द काम शुरू कराकर इसको पूर्ण कराया जाए। आने वाले दिन में जो झारखंड का बजट सत्र चालू होने वाला है, उस बजट सत्र में हम पीएचडी विभाग के मंत्री महोदय से एवं जो विभाग के सचिव जी हैं उनसे भी हम लोग जाकर मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि इस योजना को जल्द से जल्द चालू करके इसको पूर्ण करा के लोगों को पानी देने का काम करें। उम्मीदें हैं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार इनके आंदोलन को, इनकी तकलीफों को समझकर इस और पहल राज्य सरकार करेगी और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये समस्या जो है जल्द से जल्द इनकी दूर हो। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र की अन्य समस्याओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति प्रवीण को। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।